हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार से प्रीपोजिशन आदि का प्रयोग करते हुए, और कई बार हमें किस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कहाँ पर किस प्रकार से प्रीपोजिशन यूज़ करना है, आर्टिकल्स की आदि, डिटरमाइनर्स आदि की बात होती है, उसको लेकर के। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, स्पीकिंग के अंतर्गत देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले इधर ध्यान दें सभी। कई बार क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं इन की प्रीपोजिशन में, इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में ये आ रहे हैं, उसको लेकर के मैं इसलिए बता रहा हूं। इनटू, ऑन, इस प्रकार से एट। जनरली कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दें सभी कि इन का जब प्रयोग करते, इन का अर्थ क्या है? इन यानी अंदर, पहले से विद्यमान, स्थिर रूप में अंदर। इनटू का अर्थ हो गया गतिमान जो होता है, गतिमान वस्तु जो होगी, बाहर से अंदर की तरफ एंटर करना, प्रवेश करना, गतिशील हो। ऑन यानी पर, ठीक है, और एट भी पर। अब यहां पे इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ बातें उसको लेकर के। जैसे ऑन और बाई का जो होता है, कई बार बाई का जो प्रयोग है, इसको लेकर के भी द्वारा। जैसे इन में जैसे ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। RARY, लाइब्रेरी में RARY है, LIBRARY, लाइब्रेरी। अब जैसे वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, कहां पर? लाइब्रेरी में। तो ऐसी स्थिति में तो इन का प्रयोग होगा। मान लीजिए द हेडमास्टर इज एंटरिंग या गोइंग इनटू हिज ऑफिस। जैसे हेडमास्टर जो है, देखिए यहां पर देखिए, एंटरिंग प्रवेश कर रहे, गोइंग जा रहे, तो यानी चीज गतिशील है। ऐसी स्थिति में इनटू, ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग होगा, यानी वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं, और यहां पर पहले से लाइब्रेरी में विद्यमान है, वहीं पर बैठे हुए हैं, उसको पढ़ रहे। ऐसी स्थिति में जैसे आप ही स्विमिंग इन द पूल, स्विमिंग इन द पूल, इनटू नहीं आएगा। ऐसे नहीं लिख सकते कि ही स्विमिंग इनटू द पूल, इनटू नहीं, ही जंपिंग इनटू द पूल। तो जंपिंग में क्या होगा? गति होगी, बाहर से अंदर की तरफ एंट्रेंस होगा। ऐसी स्थिति में तो इनटू का प्रयोग, और इनका अर्थ हो गया पहले से विद्यमान किसी भी चीज से जो घिरे हुए होते हैं। कई बार देखिए, जब ही इज सिटिंग इन द चेयर और ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल। अब ये इन द चेयर और ऑन द स्टूल, तो इन द इसलिए यूज हुआ क्योंकि जब कुर्सी पर बैठे हैं और वो हमारा कुछ हिस्सा शरीर का कवर अप हुआ है, ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग होता है। और स्टूल पर तो सीधा हम उसके ऊपर ऑन ही होते हैं, इस कारण से। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, तो वो गिरी हुई नहीं है, टेबल के ऊपर है, इस टाइप से। उसी रूप में ये इन और इनटू, ये जनरली बता रहा हूं, अभी इसको हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ऑन, ऑन का प्रयोग जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। बहुत बार ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन वगैरह में भी, कि वह विद्यालय जाता है ऑन फुट। अब इसमें आप बाई फुट नहीं लिख सकते, बाई फुट नहीं, ऑन फुट यानी पैदल। ऑन फुट का अर्थ होता है पैदल, कि वह पैदल
विद्यालय जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से ऑन का प्रयोग हुआ। और नेक्स्ट में देखिए जैसे एट का प्रयोग कि माय मदर इज स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस द गेट। अब ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दो, जैसे आपने बोला कि माय मदर इज स्टैंडिंग या वेटिंग, जो भी, माय मदर इज स्टैंडिंग, मेरी माताजी खड़ी है, कहां पर, द गेट। तो यहां पर ऑन नहीं लिखना है कि ऑन द गेट नहीं आएगा, ऑन द गेट नहीं आएगा, इन द नहीं आएगा, एट द गेट। पास में जब किसी चीज के किसी जैसे एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, ऑन नहीं आएगा, ऑन का अर्थ तो ऊपर हो गया। ऐसी स्थिति में एट का प्रयोग होता है, इसलिए माय मदर इज स्टैंडिंग एट द गेट। अर्जुना एम्ड एट द स्पैरो, अर्जुन ने एम्ड एट यानी निशाना लगाया तो उस पर, ऐसी स्थिति में टारगेट किया, तो उस समय भी एम्ड एट होता है। और बाई का जो लिखा है, जैसे यदि आप किसी, जैसे ही गोज टू स्कूल बाय बस, तो यहां ध्यान दें, साधन से जा रहे हैं आप, किसी साधन से जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बाय बस हो गया। और पैदल जा रहे हैं तो ऑन फुट हो गया। ये इस रूप में आपको कुछ सामान्य जानकारी दी है, हम सेंटेंस जो पढ़ेंगे उसको लेकर के, उसमें आगे और भी चीज़ें आएगी। प्रेपोजिशन का जो पार्ट है हम पूरा अलग से पढ़ेंगे, एक एक प्रेपोजिशन आपको बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। समझाने का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको अपने बिल्कुल देसी अंदाज में भी आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी चीज़ें आपको इस प्रकार से महसूस होगी कि हाँ बिल्कुल पहले समझ में आने के अब तो आ गया। बढ़े आगे, ही सी इट दिस दैट यू ईच नन, इस प्रकार से जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार से, जैसे आप अपने मित्र के लिए कहते हैं कि दिस इज रमेश या दैट इज सुनीता, दिस इज हर बुक, इस टाइप से। दिस इज हमीद, यह हमीद है। दिस इज अंजू, यह अंजू है। सॉरी, दैट इज अंजू, वह अंजू है। दिस यानी पास में यदि है तो ऐसी स्थिति में यह, दैट यानी वह थोड़ा सा दूर इस रूप में, वह अंजू है। दिस इज हर बुक, यह उसकी पुस्तक है, हर उसकी, काके की उस रूप में आ गया। दैट इज हर डायरी, यह उसकी डायरी है, ठीक है ना। दैट यानी वह उसकी डायरी है। अब यहां देखिए डायरी, DIARY, एक होता DAIRY, थोड़ा सा फर्क देखिए दोनों में क्या अंतर है बताइए। यहां डायरी, इसको क्या कहते हैं, डेयरी, डेयरी बोलते हैं ना, दूध की डेयरी, उसके लिए ये, इसमें थोड़ा सा फर्क है। वह उसकी डायरी। ही इज अ बॉय, वह लड़का है। सी इज अ गर्ल, वह लड़की है। सामान्य सेंटेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि स्पीकिंग में आप जनरली बोलें, जब भी घर पर या फ्रेंड सर्कल में, तो इस टाइप से आप सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस पहले बोलिए और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाए, उसके अनुसार फिर आप आगे बढ़ें। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई रीड इन, उसके बाद कौन सी क्लास में पढ़ते हो जो भी है। आई एम ए क्लर्क, मैं क्लर्क हूं, इस रूप में मैं एक क्लर्क हूं। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। इस टाइप से आप ये सेंटेंसेस बनाएं। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। दैट इज एन ऑरेंज, वह एक संतरा है। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। प्राउड टू बी एन इंडियन, भारतीय होने का गर्व है। बहुत सारे आप स्टेटमेंट, जब आजकल सोशल मीडिया का खूब यूज होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर, तो वहाँ जब आप हिंदी को मैं तो देना ही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी को आप इंपॉर्टेंस नहीं दें। हिंदी हमारी भाषा है राष्ट्रभाषा के तौर पे, लेकिन हिंदी को तो इंपॉर्टेंस देना ही है, उसका स्थान कोई अलग नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। लेकिन इंग्लिश को इतना सीखिए कि आप उसके ऊपर कमांड हासिल कर लें। कंपटीशन एग्जाम्स में
और सोशल मीडिया के आदि के माध्यम से जब भी आप लिखते हैं कोई भी कमेंट्स वगैरह, ऐसी स्थिति में इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करते हुए, तो उससे क्या है कि आपका किसी भी प्रकार से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मजबूत होगा। तो हिंदी तो यह आती है और साथ में इंग्लिश भी हो जाएगी, तो दोनों बातें बढ़िया होगी। दिस इज द कैमरा आई नीड, यही कैमरा मैं चाहता हूं, यही कैमरा जो है मैं चाहता हूं। इस प्रकार से आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन, वही पेन मैंने भी खरीदा है, वही पेन यानी आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन, वही पेन मैंने भी खरीदा है। आप अपने मित्र से बोल सकते हैं दिस इज अ पेंसिल एंड इट्स माइन, यह पेंसिल है और ये मेरी है। दिस इज अ पेंसिल एंड इट्स माइन, ये पेंसिल है और ये मेरी है। आप इस टाइप से बोल सकते हैं जब भी आप आपस में वार्तालाप करते हैं। दैट इज माई गोट, सॉरी गोट, वह मेरी बकरी है। दैट इज माई गोट, गोट यानी बकरी। दैट इज माई हॉर्स, उसी रूप में दैट इज माई डॉग। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, ये पुस्तकें मेरी हैं और वे पुस्तकें आपकी है, तुम्हारी है, इस टाइप से। दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल, ये तुम्हारी कॉपियां हैं, वे मेज पर है। अब देखिए जैसे ऑन का प्रयोग आया तो उस समय मेज पर, टेबल पर है, ऐसी स्थिति में ऑन। ठीक है, इस रूप में आपको विशेष ध्यान देना है। सेंटेंसेस जब भी हम बनाते हैं उसमें आप ध्यान दें। बड़े आगे, दोज आर माई मार्बल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मार्बल जो कंचे होते हैं, हालांकि इसकी एक प्रकार से पहले काफ़ी खेलते थे और गेम्स के तौर पे यूज़ करते थे। वे कई रंगों के हैं और काफ़ी चले प्रचलन में। अब तो इसको लेकर के काफ़ी मोबाइल वगैरह में हम इसमें बिजी हो गए, गेम्स यहाँ खेलने लगे मोबाइल्स आदि पर। इंडिया इज़ अवर कंट्री, वी आर इनहेबिटेंट्स, भारत हमारा देश है और हम उसके निवासी हैं, वासी हैं, देशवासी। मिस्टर शर्मा इज़ योर टीचर, श्री शर्मा तुम्हारे टीचर है, इस टाइप से। या मिस्टर शर्मा इज आवर टीचर, हमारे अध्यापक है, तुम्हारे हैं तो योर हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे और आपके, इंग्लिश में शब्द जैसे यू का अर्थ तुम और आप दोनों चीज होती है। योर तुम्हारा, आपका, उसके लिए अलग से हिंदी में हम जब बोलते हैं हम क्या करते हैं कि बड़ों के लिए आप शब्द यूज करते हैं, बराबरी का या जो छोटा उसके लिए तुम शब्द यूज करते हैं, तो उसमें हिंदी में अलग शब्द है, अंग्रेजी में यू, योर, ये ज़्यादा शब्द नहीं है अंग्रेजी में। इस प्रकार से मीता एंड नीता आर सिस्टर्स, देयर मदर इज ए टीचर, मीता और नीता बहनें हैं और उनकी माँ टीचर है, अध्यापिका है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है, प्लेज गेम्स खेल खेलता है। नन ऑफ अस वेंट देयर, वहां हमारे में से कोई नहीं गया, वहां हमारे में से कोई नहीं गया। नन ऑफ अस वेंट देयर। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। छुट्टियां तो इस बार तो आपके छुट्टियां तो क्या आप भी परेशान हो गए हैं, पेरेंट्स भी कोरोना इस टाइप से चल पड़ा कि सभी चाहते हैं कि स्कूल कब खुले, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। उसको लेकर के काफ़ी समय भी काफ़ी बीत गया और बट कोरोना पेंडेमिक इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, सो इट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही वो, इसलिए क्या कि सावधानी रखना जरूरी है इस कारण से। तो अब चाहते हैं कि इसीलिए तो अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने स्कूल एजुकेशन प्लस कंपटीशन दोनों में बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स जो उठाए हैं अपेक्स क्लासेज ने। फ्री ऑफ चार्जेस क्लासेस चलती है ये और सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर वगैरह जो हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और आनंद उठाइए, क्लास का लाभ लीजिए। इस समय का सदुपयोग करने के लिए हर क्लास सभी के लिए यहाँ पे, चाहे वो ऐप पे आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको ट्रेजर ऑफ नॉलेज, पहले भी मैंने बोला, बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है सभी के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए। हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। Whoever is the best will get a prize, जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा।
अपेक्स क्लासेस एजुटेक भी इस प्रकार की कंपटीशन आयोजित करता है। अभी कुछ दिन पहले जिसको लेकर के एक कॉन्टेस्ट था टीचर्स डे को, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और कईयों को बहुत सारा ऐसे सिलेबस फ्री में दिए गए, बहुत ही बढ़िया नोट्स वगैरह उनको बहुत बढ़िया तरीके से मिले, जिसकी जो कॉस्ट है वो 7,000 6,000 ऐसी भी रही है और इस टाइप से मिला। बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी उसका फ़ायदा उठाएं, पार्टिसिपेट करें, शेयर करें। ही इज़ वाइजर देन मी, वह मुझसे बुद्धिमान है या मुझसे अधिक बुद्धिमान है, मोर देन, वाइजर देन, इस टाइप से जो होता है ना, तो कंपेरेटिव डिग्री जब होती है तो कंपेरेटिव डिग्री में इस प्रकार से यूज करता है। डिग्रीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। सेंटेंसेस की बात आ रही है इसलिए, माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ माई ब्रदर, मेरी लेखनी जो है मेरे भाई की लिखावट से अच्छी है, तो कंपेरिजन हो रहा है। व्हाट इज दैट, दोज आर कैसेट्स, वे क्या है, वे कैसेट्स है। व्हाट इज दैट, दैट इज कंप्यूटर। व्हाट इज दैट, दैट इज मोबाइल, इस टाइप से, दैट इज मोबाइल, दैट इज कंप्यूटर, दोज आर कैसेट्स, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज ए कंप्यूटर, वह क्या है, वह एक कंप्यूटर है, मोबाइल है, बस है, रेल है, जो भी इस टाइप में आप जिसको बोलना चाहे उस रूप में आप अच्छे तरीके से बोलना सीखें। दिस इज ए बॉक्स, दीज आर इट्स कॉर्नर्स, तो यहां पे देखिए यह एक बक्सा है, ये इसके कोने हैं, कोने जो होते हैं वो कॉर्नर शब्द उसके लिए यूज करते हैं। हु इज दैट, वह कौन, ही इज माई कलीग, कलीग वो होता है, वह कौन है, सहकर्मी, सहपाठी, साथी, उसके लिए कलीग शब्द यूज करते हैं। वह कौन है, वह मेरा सहकर्मी है। हुज नोटबुक इज दिस, यह किसकी कॉपी है, हुज नोटबुक इज दिस, दिस इज माइन, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। इट इज हर्स, यह उसकी है। दिस काउ इज अवर्स, ये गाय हमारी है। दो शॉप्स आर देयर्स, वे दुकानें उनकी है। इस रूप में बहुत सारे सेंटेंस आपके हमेशा काम में आने वाले इस प्रकार से सेंटेंस। आप एक तो आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करें, आपको इंग्लिश में कमेंट्स लिखना है और उससे पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे आप में से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी आगे की क्लासेज जो होंगी इंटरेस्टिंग, आपका पूरा मुझे ध्यान है, आपकी पूरी जो भावनाएं उनको अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन आपकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान किया जाएगा, ठीक है। दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी मेरी है। दिस मोबाइल इज माइन, दिस मोबाइल इज योर्स, दिस कंप्यूटर इज माइन, इस टाइप से आप जो भी चीज हो उसके बारे में। दिस हाउस इज योर्स, यह घर आपका है। दैट हाउस इज योर्स, वह घर आपका है। दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, अधिक से अधिक बनाएं, जितना बनाएंगे बोलेंगे इजी बनाओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, उसमें आप अच्छे तरीके से फिर बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़ो। ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना, सही बात है। यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना, इस टाइप से। जैसे कभी वो फालतू का कभी ऐसे आपस में कमेंट्स करते रहते हैं, पूरा ध्यान रखता हूँ मैं। पढ़ाई की बात जरूर करें, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, और सभी को उसका आनंद मिले, और उससे क्या है कि सदुपयोग हम, क्योंकि ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, महान व्यक्ति जो होते हैं, आप भी तो महान बनेंगे ना, बड़े होकर के करियर का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब टाइप से जो है उसको लेकर के मैं आपके लिए लाया हूं कि एक्ट अप या एक्ट ऑन, इसका अर्थ होता है पालन करना। ही डिड नॉट एक्ट ऑन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर काम नहीं किया, पालन नहीं किया। एक्ट फॉर, स्थानापन्न कार्य करना। शेरी शर्मा एक्ट्स फॉर द हेडमास्टर इन हिज एब्सेंस, स्थानापन्न होते हैं जब, जैसे हेडमास्टर की एब्सेंस में उन्होंने शेरी शर्मा ने काम किया, इस टाइप से सेंटेंस। तो इसमें एक्ट ऑन, एक्ट फॉर, इसको लेकर के कंपटीशन से संबंधित ये प्रश्न हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद करें। काम की चीजें, ब्रेक इनटू, सेंध लगाना, सेंधमारी करना। जैसे थीव्स जो होते हैं, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस एट नाइट, और ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू और ब्रेक आउट, बीमारी फैलाना या लड़ाई छिड़ना। जैसे कोलेरा ब्रोक आउट इन द सिटी, COVID-19 broke out in the city. The Second World War broke out in 1939.
इस टाइप से। तो ये चीज हो सकती है। यहां पर जैसे बीमारी के लिए हो गया तो हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 ब्रोक आउट इन द सिटी, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, इस टाइप से। नेक्स्ट में देखिए ब्रिंग टू लाइट यानी प्रकट करना, एक प्रकार से प्रकाश में लाना। द सीक्रेट वाज ब्रॉट इनटू लाइट, जो भी ब्रॉट टू लाइट प्रकट करना, सीक्रेट वाज ब्रॉट टू लाइट। कॉल इन बुलाना, कॉल इन द डॉक्टर एट वंस, यानी डॉक्टर को तुरंत बुलाइए। कॉल इन और कॉल एट, घर पर जाकर मिलना, कॉल एट। बुलाना, कॉल इन। I called at this house yesterday. I called at this house yesterday. Call on, call in, call at, call on. किसी व्यक्ति से मिलना, he called on me yesterday. बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो इस पर, सभी इधर ध्यान दीजिए। Call in, call at, call on, तीनों के लिए अलग अलग है। और फ्रेजल वर्ब्स में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, कंपटीशन में। और साथ ही साथ जो स्कूल एजुकेशन है उसमें हमारे बुक्स में इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उस समय फिर हमें ध्यान होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट में कैरी आउट, पालन करना। वी शुड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, वी शुड कैरी आउट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, हमारे को सरकार के नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए, या हमारे जो भी संविधान है उसके नियम कानून का पालन करना चाहिए। कम टू ब्लोज, लड़ पड़ना। फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे कम टू ब्लोज, पहले तो झगड़ा हुआ उसके बाद में लड़ पड़े। कम इन टू फोर्स, लागू करना। दिस एक्ट विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम जुलाई नेक्स्ट, कि ये जो एक्ट है जुलाई नेक्स्ट से लागू हो जाएगा, उसके लिए तो कैरी आउट, कम टू ब्लोज, कम इन टू फोर्स, अलग अलग मीनिंग। डील इन यानी व्यापार करना। माई फादर डील्स इन कॉर्न, अनाज का व्यापार करते हैं तो उसके लिए। डील विथ, व्यवहार करना। द हेडमास्टर डील्स विथ अस वेरी काइंडली। डील आउट, ताश बांटना। डील आउट द कार्ड्स, डील आउट ताश बांटना। हालांकि ताश अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस के तौर पे हम ले रहे हैं, लेकिन डील इन, डील विथ, डील आउट। डील इन व्यापार के लिए, डील विथ किसी के साथ व्यवहार, कि उसका हम अच्छा व्यवहार करते हैं उसको लेकर के, और डील आउट यानी ताश बांटना। ठीक है, बढ़े आगे। फॉल इन लव, प्रेम में फंस जाना। फॉल इन लव यानी प्रेम में फंस जाना। शांतनु फेल इन लव विद द फिशरमैन्स डॉटर। शांतनु कौन से? शांतनु जो महाभारत में आपको भीष्म पितामह आपने सुना होगा, तो भीष्म पितामह के पिताजी शांतनु जो किस प्रकार से बड़े महाराज थे वो, और किस प्रकार से उन्होंने रोल प्ले किया, उनको लेकर के सेंटेंस हम बना सकते हैं अच्छे, उसको लेकर के। गेट अप, उठना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस प्रकार से आपको मेक्स ए मैन। गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। गेट डाउन, उतरना। पैसेंजर्स वर गेटिंग डाउन द ट्रेन, पैसेंजर है वो ट्रेन से गेटिंग डाउन हुई, इस टाइप से नीचे उतरना। गेट डाउन, नीचे उतरना। गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना। अब देखिए इसमें सिमिलर वर्ड की जब बात आती है, सिमिलर वर्ड्स जो है उसको लेकर के देखिए। मेटल यानी धातु, और यहां मेटल यानी साहस, बिल्कुल मिलता जुलता सेंटेंस। मेटल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होते ही देखिए, प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे मेटल, प्रताप मीन्स महाराणा प्रताप शोड हिज मेटल एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के अंदर उस मैदान में अपना साहस दिखाया। इसका अर्थ धातु है, इसका अर्थ साहस। उसी प्रकार से लॉयन, ध्यान दीजिए बहुत ही मिलता जुलता शब्द है। इंग्लिश में एक का शब्द इधर से अक्सर इधर से उधर हो गया, गड़बड़ होती है। लॉयन यानी शेर, आई साय लॉयन इन जू, आजकल तो जू में ही दिखेंगे बाहर। तो क्या कि इंसान ने जब बात करते हैं हम कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में शेर वगैरह को जो बचाने की बात होती है, आजकल अब पिंजरों में मिलते हैं। दूसरा देखो लॉइन, लॉयन, लॉइन, कमर, कटी धोती। जैसे गांधी वॉर ए लॉइन क्लॉथ,
थोड़ा सा फर्क है, इधर से उधर गया, फिर आप कभी कभार मिस्टेक होती है ना, फिर LION LOIN LION थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अर्थ बहुत डिफरेंट हो जाता है। माइनर यानी नाबालिग, अकबर वाज ए माइनर व्हेन हुमायूं डाइड। और दूसरा माइनर यानी खान खोदने वाला, जो माइंस होती है, खान होती है। पीपल हु वर्क इन माइंस आर कॉल्ड माइनर्स, जो माइंस में काम करते माइनर्स कहलाते हैं। मैन यानी खास, मुख्य, दिस इज द मैन प्रॉब्लम बिफोर मी। और दूसरा MAN यानी मैन, जानवरों की गर्दन के बाल मेन कहलाते हैं। ही वॉज कटिंग द मेन ऑफ हिज हॉर्स, घोड़े के जो बाल होते हैं ना उस गर्दन आदि पर, वो मेन MAN कहलाते हैं। और उसमें यानी प्रोनाउंस करेंगे तब तो सेम उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, लेकिन जब अर्थ की बात होगी, मीनिंग की बात होगी तो डिफरेंट होगा। इसलिए यदि देखना है, स्क्रीनशॉट आदि लेना है तो आप देख सकते हैं। इधर से मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, यदि किसी को लिखना है, या इधर हो जाता हूँ, ले लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नॉटी यानी शैतान। नॉटी बॉयज शुड बी पनिश्ड। नॉटी वैसे नटखटी होता है, नोटी का अर्थ, आप इधर उधर दूसरी बात ना, वैसे नॉटी यानी शैतान, नटखट। और इसको भी के तुरंत बाद में एन, यानी एन से जस्ट पहले के, ऐसी स्थिति में के साइलेंट रहेगा। नॉलेज, नी, नो, न्यू, निट, नाउन, आप जो ना जानते हैं सब। तो ऐसी स्थिति में नॉटी, इट इज रियली अ नॉटी प्रॉब्लम, कठिन। नॉटी यानी कठिन। और दूसरा जो नॉटी, उसमें NA आएगा, NO नहीं आएगा, NAUGHTY जैसा लिखा है, सही लिखा है। मैरी, विवाह करना, आई वॉन्ट टू मैरी हर। और मैरी यानी MARRY और MERRY, थोड़ा सा फर्क है। मैरी विवाह और मैरी यानी आनंद, मेक मैरी। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, इस टाइप से। तो ड्रिंक का अर्थ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बात है। नीड यानी क्षणिक आवश्यकता, ही इज इन नीड ऑफ डिक्शनरी। और नीड यानी क्षणिक आवश्यकता, और नेसेसिटी मुख्य आवश्यकता, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मुख्य आवश्यकता। फूड इज अ नेसेसिटी, भोजन हमारी मुख्य आवश्यकता है। ऑफिशियल यानी कर्मचारी, ऑल द ऑफिशियल्स आर ऑन ड्यूटी। और दूसरा ऑफिशियस बाधा डालने वाला, एंड ऑफिशियस मैन इज नेवर लाइक्ड। एक तो ऑफिशियल और ऑफिशियस थोड़ा सा गड़बड़ होते ही गए, ठीक है, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़े आगे, पेट्रोल, पैरा लगाना, पेट्रोलिंग पार्टी होती है, पेट्रोलिंग पार्टी, तो वो पेट्रोल और एक जो पेट्रोल हम गाड़ी में डलवाते हैं, फर्क है। पुलिसमैन पेट्रोल एट नाइट, और पेट्रोल इज नीडेड फॉर अ कार, ठीक है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, देखिए पढ़ने में सेम है, स्पेलिंग में फर्क है, लास्ट में फर्क है, ज़्यादा नहीं है। PAL और PLE, तो यहाँ पर PAL मीन्स प्रधान, प्रिंसिपल प्रधान, प्रधानाचार्य। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज ए गुड मैन। दूसरा सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज शुड बी ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। और कॉलेज का प्रिंसिपल मैन ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, सिद्धांतवादी आदमी होना चाहिए, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस टाइप से बोलते हैं हम। प्रेस्क्राइब, निर्धारित करना, दिस बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर द BA एग्जामिनेशन। और प्रोस्क्राइब यानी जब्त करना, प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, जब्त करना। मैनी बुक्स वर प्रोस्क्राइब बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई पुस्तकें जब्त कर ली, इस टाइप से ये बना। प्रीसीड, पहले जाना, माई फादर विल प्रीसीड मी टू दिल्ली। और प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, प्रोसीड विद योर वर्क, काम, अपने काम से आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल हो गए, प्रायोगिक। प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थियोरटिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हाथों से किया जाता है वो तो फिर बैटरी होता है बजाय थियोरटिकल के, सैद्धांतिक के। और प्रैक्टिसेबल, व्यवहारिक, योर प्लान इज नॉट प्रैक्टिसेबल, इस टाइप से। पॉपुलर यानी लोकप्रिय, पंडित नेहरू वाज ए वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया, वर्तमान की बात करें। पॉपुलस, घना बसा हुआ, कलकत्ता इज ए पॉपुलर सिटी। पोल यानी बल्ली जो होती है, अ पोल वाज फिक्स्ड इन द ग्राउंड, जो पोल लगाते हैं। दूसरा पोल यानी चुनाव केंद्र, पोलिंग पार्टी आदि का, तो वो ही गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स एट द पोल, चुनाव आदि, उसमें मतदान जो होता है उसकी बात है।
ये हुआ हमारे स्पीकिंग में अच्छे तरीके से हमने लिया मिक्सअप करके, और आगे हम बहुत थोरली बढ़ने वाले हैं। देखिए आपको कुछ शब्द जैसे राहगीर, राज्य, जिला, तहसील, गांव, इनके आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश में शब्द बताएं। वैसे इजी पूछे मैंने, लेकिन आपको कुछ ध्यान भी रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार से बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप बने रहें, जुड़े रहें, लाइक शेयर जरूर करें। ऐप पर भी बहुत सारी सामग्री अवेलेबल है, उसको आप बिल्कुल लें, डाउनलोड भी करें, और उसमें जो मटेरियल है आपके रिलेटेड क्लास का है उसको आप देखें। और सुपर्ब है, इसमें आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।